अगर वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एंडोजीनियस पोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट किंगडम फंजाई। सो बिफोर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको कहाँ पे इंक्लूड किया था? किंगडम प्लांटी में, बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज दे शो विद प्लांट। कौन सी सिमिलरिटीज देख के उनको किंगडम प्लांटी में डाला गया था? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड बीइंग नॉन मोटाइल। बट यहाँ पे भी इवन दो सेल वॉल है, प्लांट्स के सेल वॉल और फंजाई के सेल वॉल बहुत डिफरेंट है। तो किंगडम फंजा और किंगडम प्लांटी में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है। ओके, रादर किंगडम फंजा आर क्लोजली रिलेटेड विद किंगडम एनिमलिया। Why? Because the organisms in fungus are heterotrophic. They breathe in or take oxygen inside and releases carbon dioxide. Their cell wall contains chitin, which is related with the exoskeleton found in Orthopoda. Then, according to the phylogenetic relationship, they are closely related with kingdom Animalia. Okay, तो रॉबर्ट विटेकर ने किंगडम प्लांटी से किंगडम फंजाई को सेपरेट किया बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कम्युनिटी टैब में कि इन द पास्ट स्टडी ऑफ फंजाई और माइकोलॉजी इंक्लूडेड इन बॉटनी। तो फंजाई की स्टडी पहले किस में करते थे? बॉटनी में करते थे। क्यों? बिकॉज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक किंगडम फंजाई को किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किया था। ओके, क्या है इस किंगडम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स? What are the basic characteristics? They are either unicellular or multicellular. Unicellular is the exception. Mostly they are multicellular. Unicellular कौन होता है? Yeast, Saccharomyces. Okay, और multicellular eukaryotes में they are present in the mycelium form. Their body is called as mycelium. Okay, they are cosmopolitan or omnipresent. Cosmopolitan मतलब present everywhere. कहीं पे भी नाम ले लो, water, air, land, soil, जहां पे भी देखोगे एवरीवेयर यू कैन सी फंगाई। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफिक। जैसे एनिमल्स का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक है, बट एनिमल्स में क्या होता है? फूड का इनटेक होता है, राइट? डाइजेस्टिव ट्रैक से फूड इनटेक किया जाता है, ट्रैक से। बट फंगाई में इट इज एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफिक, मतलब इट इज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। फंगाई रिलीजेस एंजाइम आउटसाइड द एनवायरमेंट। आउटसाइड एनवायरमेंट में एंजाइम रिलीज करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं फूड को, और फंगाई उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज एब्जॉर्प्टिक हेट्रोट्रोफिक। Most diverse kingdom according to its morphology and habitat. You can find the fungi everywhere. As I have said, these are cosmopolitan. So morphologically and according to the habitat, these are most diverse kingdom. Okay, the study of fungi, biological study of fungi is called as mycology. The body of fungi is called as mycelium or thallus, and the unit of mycelium is hyphae. समझो ये माइसेलियम है, राइट? तो इसके यूनिट को, मतलब ये सिंगल अगर यूनिट होता है तो उसको बोलते हैं हाइफी। ओके, दिस इज हाइफी। देन अल्टरनेटिव टैक्सोनॉमिक नेम फॉर किंगडम फंगाई इज माइकोटा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हाइफी, फंगाई कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, सेप्टेट एंड असेप्टेट। सेप्टेट मतलब जिसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, ओके, जिसमें कंपार्टमेंट्स है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट इन हाइफी। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका? अस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडियोमाइसेट्स। ये क्या होते हैं? सेप्टेट फंगाई होते हैं। देन उनमें ही एग्जाम्पल अस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडियोमाइसेट्स के एग्जाम्पल्स क्या है? मशरूम, स्मट एंड रस्ट कॉजिंग फंगस, एस्परगिलस, पेनिसिलियम। एंड असेप्टेट मतलब जिनमें वॉल नहीं होती है, एक ही हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है, कंटिन्यूअस ट्यूब filled with multinucleated cytoplasm. Okay, it is also called as सिनोसाइटिक हाइफी। सिनोसाइटिक मतलब उसका ग्रीक में मीनिंग होता है कॉमन बॉक्स, तो एक ही बॉक्स में सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनोसाइटिक हाइफी। एग्जाम्पल क्या है इसका? फाइकोमाइसेट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज जाइगोमाइसेट्स। ओके, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करूंगी आपको कि हम आपके एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग ही स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के बुक में सीक्वेंस वाइज जैसे दिया है वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फंगाई, फंगाई का क्लासिफिकेशन कैसे किया है? अकॉर्डिंग टू देयर यूज, फंगाई एज फूड, फंगाई एज मेडिसिन, फंगाई एज डिकम्पोजर, फंगाई एज पैथोजन और पैरासाइट्स, एंड फंगाई एज सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। फंगाई एज फूड में क्या होता है? दीज आर द एडिबल फंगस, जिसको हम खा सकते हैं।
उसका कौन सा पार्ट खा सकते हैं? सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोमाइसेट्स एंड अस्कोमाइसेट्स, दोज आर नथिंग बट द फ्रूटिंग बॉडीज, ओके, जैसे मशरूम, ट्रफल्स, बॉलेटस, मॉरल्स, टोडस्टूल, ये जो सारे फंगस है जिनकी फ्रूटिंग बॉडीज हम खा सकते हैं। ये जो फ्रूटिंग बॉडी का स्पेशल स्ट्रक्चर है ना, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, बट जस्ट इसके एग्जांपल याद रख लो आप। फंगाई एज फूड में दोज आर एडिबल, सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडोमाइसेट्स एंड अस्कोमाइसेट्स व्हिच आर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज, ये एडिबल फंगाई होते हैं। देन फंगाई एज मेडिसिन, फंगाई का यूज होता है मेडिसिन में भी, मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। कैसे? जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम विच इज अस्कोमाइसेट्स इन नेचर। ओके, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में ये एंटीबायोटिक डिराइव की थी फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। ये जो एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपके बुक में से ही लिए वाले एग्जांपल्स हैं। देन फंगाई एज डिकम्पोजर, डू यू नो दैट फंगाई है ना, वो प्राइमरी डिकम्पोजर्स इन द नेचर है। सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन कौन करते हैं? फंगाई करते हैं। These are the major organisms that keep the nature clean, vital for the health of ecosystem. These are also called as saprophytes. इसको और क्या बोलते हैं? Saprophytes भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है Ascomycetes and Phycomycetes. For example, Rhizopus. Then fungi as pathogen. There are few fungi which are pathogenic to plants as well as to animals. तो अगर pathogenic fungi है, so it will obviously results in the destruction of crop plants. Plants में अगर pathogenic है तो it will result the destruction of plants. एनिमल में पैथोजेनिक है तो वो क्या करेंगे? एनिमल की हेल्थ को इन्फेक्ट करेंगे, खराब करेंगे। ओके, तो प्लांट्स में जो पैथोजेनिक फंगा है उनके एग्जाम्पल क्या है? उस्टिलागुम, कॉर्न स्मट विच कॉजेज द कॉर्न स्मट, और पुसिनिया विच कॉजेज रस्ट इन विट। ओके, नाउ एनिमल्स में जो पैथोजेनिक फंगा है वो है एस्परजिलस एंड कैंडिडा ईस्ट, इट इज अ ईस्ट कैंडिडा अल्बिकन्स विच इज पैथोजेनिक इन एनिमल्स। नाउ फंगा एज सिम्बायोटिक, जो आपके बुक में एग्जाम्पल है, फंगाई अगर अलगे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है तो उसका एग्जाम्पल है लाइकेंस, और फंगाई अगर प्लांट रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है तो उनका एग्जाम्पल है माइकोराइजा। अभी अगर फंगाई के चारों ग्रुप्स आपको समझने हैं तो रिप्रोडक्शन इन फंगाई समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन बी डन इन 3 ways: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन टाइप से होता है? फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। ओके, अस्कोमाइसेट्स डू रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। फिशन और बडिंग यूजुअली होता है ईस्ट में, यूनिसेल्युलर फंगस में। ओके, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, गैमेट्स नहीं फॉर्म होते हैं। नाउ ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल फंगाई, the mycelium or hyphae of fungi are haploid in nature, just having one chromosomal set. Okay, तो asexual reproduction में क्या होता है? ये माइसेलियम से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ओके, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर जस्ट असेक्सुअल स्पोर्स तैयार होते हैं, या फिर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्पोर्स तैयार होते हैं, और वो स्पोर्स फिर रिलीज होके अंडर सुटेबल कंडीशन जर्मिनेट होने के बाद नया माइसेलियम प्रोड्यूस होता है। जैसे देखो, माइसेलियम से स्पोर्स बने, स्पोर्स फिर जर्मिनेट होके फिर से माइसेलियम बना। तो ये जो असेक्सुअल स्पोर है जो आपके बुक में दिए हैं वो 3 टाइप के दिए हैं, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, और उसी को कहते हैं जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेजेंस दे आर कॉल्ड एज exogenous or endogenous. If the spores are present outside the fruiting bodies, these are called as exogenous spores. Okay, जैसे कि कॉनिडिया, कॉनिडिया क्या है? एक्सोजीनियस स्पोर्स है, कॉनिडियोफोर। और अगर वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एंडोजीनियस स्पोर्स। ये याद रखना है, आगे जब हम फंगाई के 4 क्लासेस पढ़ेंगे उसमें ये बात आपको बहुत यूजफुल होने वाली है। तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स याद रखने हैं? कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। जैसे कॉनिडिया, ये स्पोर्स है, कहाँ पे तैयार होता है? अ स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी नोन एज कोनिडियोफोर। और
स्पोरेंजियोस्पोर्स कहाँ पे तैयार होते हैं? अ स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी which is present, this sporangiosspores are present inside the fruiting body. That fruiting body is known as sporangiophore. Okay. Now, these motile spores are called as zoospores. Then sexual reproduction in fungi. Sexual reproduction में क्या होता है फंगाई के? गैमेट्स मतलब टू डिफरेंट फंगाई आर इन्वॉल्व. इसमें एक ही माइसेलियम इन्वॉल्व है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो माइसेलियम इन्वॉल्व होते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेजेस बताए गए हैं आपके बुक में, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस. क्या है ये स्टेजेस देखते हैं. प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, दो डिफरेंट माइसेलियम्स जब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए, तब उनके cytoplasma gets combined first and nucleus remains the same inside the cytoplasma. पहले साइटोप्लाज्मा फ्यूज होता है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी. हैप्लॉइड सेल्स, ओके, हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट माइसेलिया फ्यूज. In that also only protoplasma or cytoplasma fuse without fusion of nuclei. This stage is called as dikaryon. Okay, dikaryon phase or heterokaryotic stage in which nuclei are not fused with each other. It is present in ascomycetes and basidiomycetes. Okay, now कैरियोगामी मोस्टली क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के बाद इमीडिएटली कैरियोगामी दिखने को मिलती है हमें, या फिर कैरियोगामी बहुत दिनों के बाद देखने को मिलती है. कैरियोगामी मतलब क्या, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, आपको पता है. द न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. यहाँ पे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माइसेलियम के सेल होते हैं हैप्लॉइड और जाइगोट इज द ओनली सेल प्रेजेंट इन द फंगाई which are diploid in nature. Very important point. ये क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following stage in fungi is diploid or having two and sets of chromosome. तो कौन से सेल है फंगाई में डिप्लॉइड? ओनली जाइगोट इज द डिप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड सेल इन किंगडम फंगाई. उसके बाद में इस जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन होके, दैट मीन्स मियोसिस होके क्या तैयार होते हैं, स्पोर्स तैयार होते हैं. ओके, दिस स्पोर्स आर अगेन हैप्लॉइड इन नेचर. तो ये स्पोर्स कौन से टाइप के हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये स्पोर्स के नाम याद रखने हैं आपको. इसी के ऊपर फंगाई के जो 4 क्लास हम आगे स्टडी करने वाले हैं ना, वो सारा का सारा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स है कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स है oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स. तो एस्कोस्पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एस्कोमाइसिट्स में. और बेसिडियोस्पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेसिडियोमाइसिट्स में. ओके, तो देखो एस्कोस्पोर्स में ये एंडोजीनियस स्पोर्स है और बेसिडियोस्पोर्स बेसिडोमाइसिट्स में ये क्या है? एक्सोजीनियस स्पोर्स है. एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस देखा ना आपने यहाँ पे. तो ये स्पोर्स लेटर जर्मिनेट होके फिर से क्या बनाते हैं? माइसेलियम. सो दीज आर द स्टेजेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगामी, देन मियोसिस. तो ये डायग्राम याद रखो आप, आपको आगे का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. तो फंगाई का जो 4 क्लासेस है वो हम अगले पार्ट में स्टडी करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून विद दिस चैनल एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.